हर हर महादेव बंधुओं, एक बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री जी आज अपना जोहान्सबर्ग दौरा समाप्त करके भारतवर्ष आए और सीधे से पहुंच गए बेंगलोर। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के ऑफिस है वहाँ पे बेंगलुरु में, और उन्होंने घोषणा कर दी कि 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी मून साउथ पोल पे, उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और यही नहीं, उन्होंने इसका भी नामकरण किया, जहाँ पे वो स्पेस हमारा विक्रम लैंडर उतरा था, उस जगह का नाम उन्होंने रख दिया शिव शक्ति स्थल। अब शिव शक्ति स्थल रखते ही पूरे वामपंथी जितने पंचमक्कार हैं उनमें भयानक आग लग गई, और कांग्रेस के भी बहुत सारे, कांग्रेस वैसे भी पंचमक्कारों से जुड़ी हुई पार्टी है, कांग्रेस और पंचमक्कारों में भयानक आग लग गई है। पंचमक्कार आप जानते ही हो, मैंने नाम नहीं दिया है, ये लोग कहते हैं पंचमक्कार, जो मार्क्स, मैकाले, मुल्ला मौलवी, मिशनरीज, ये लेफ्टिस्ट जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इन सब में आग लग गई। और एक तरफ तो शिव शक्ति स्थल रखने पर बहुत सारे लोगों ने बधाइयां दी और बहुत उत्साह का माहौल रहा, लेकिन इन पे बहुत, इनका ट्वीट देखेंगे तो ये भयानक रूप से परेशान हो गए। आज हम ये बात करेंगे कि ये परेशान क्यों हो जाते हैं। एक इस तरह की बात पे अगर शिव शक्ति स्थल रखा गया उसका नाम, तो ये तो पुरानी परंपरा रही है। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पे जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जहां भी गए हैं, चंद्रयान 2 का भी नाम उन्होंने रख दिया तिरंगा, तिरंगा पॉइंट नाम रख दिया। और इन सब चीजों से ये इनमें बिलबिलाहट, पूरा ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह है, ये बौखला गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का ट्वीट आया और उन्होंने इंटरव्यू दिया कि भाई मोदी जी क्या चांद के मालिक हो गए हैं जो उसका नामकरण करते घूमेंगे। इतना आक्रोश। एक दूसरा मौलाना सैफ अब्बास रिजवी, वो बहुत विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से शिव शक्ति स्थल राम रखने से। अच्छा, ये इनको इतना दिक्कत क्यों होती है, ये चीज आप समझिए। ये सिर्फ दिक्कत इनको ही नहीं होती है, हम लोगों के जो कांग्रेसी मतलब दोस्तों में, जानकारों में, जो कांग्रेस या इस तरह के लोगों से जुड़े वाली मानसिकता वाले लोग हैं, ये नहीं समझ पाते हैं। और हम लोगों में भी सामान्यतः ये समझ नहीं डेवलप हो पाती कि इनको क्यों दिक्कत हो जाती है, जबकि इससे इनका वोट बैंक भी खराब होता है। ये भी जानते हैं कि इससे एक तरफ जहां बहुत सारे लोगों में उत्साह होगा, पारंपरिक जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतवर्ष को भारत भूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, उनमें इतना उत्साह होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो लोग हों, हिंदू हो, सब में अपनी शिव किसी एक के नहीं है, शिव सबके हैं। और शिव शक्ति स्थल रखने से इनमें इतनी चुलबुलाहट, इतनी खुजली क्यों मच जाती है। इसके कारण में जाने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि जो चंद्रयान 1 गया था 2008 में, उसका नाम कांग्रेसियों ने ही रखा था नेहरू पॉइंट। ये तो नेहरू और नेहरू खानदान के नाम पे बहुत सारे पॉइंट के नाम, बहुत सारे हजारों नाम इन्होंने, आप देखेंगे बहुत सारे हजारों स्टेडियम, कई सड़कों के नाम, कई क्षेत्रों के नाम, बहुत सारी योजनाएं सब गांधी परिवार के नाम से चलती हैं। कांग्रेस तो अपने प्राचीन मूल्यों, प्राचीन परंपराओं को बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है, और मैं बताऊंगा कि इसके पीछे मानसिकता क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि भारतवर्ष का जो उत्तर का लास्ट छोर है, बिल्कुल आखिरी सियाचिन के पास जो छोर है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इन्होंने ही रखा है, कांग्रेसियों ने ही रखा है। और बिल्कुल दक्षिण में, दक्षिणी छोर जो है भारतवर्ष का आज के समय में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था एक बार, मुझे याद है, लास्ट में जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार का बिल्कुल लास्ट वाला छोर, नीचे वाला, बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट। जबकि हमारे यहाँ विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, उसका नाम है भारतवर्ष। लेकिन कांग्रेसियों के हिसाब से सोचिए तो उत्तर में जहां इंदिरा पोल है और दक्षिण में जहां इंदिरा पॉइंट है, उसका नाम भारतवर्ष है। इस तरह के लोग हैं जो ये करते क्यों हैं ऐसा, ये ऐसा इनके पीछे एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जिसको जानना आज हर देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, उन्होंने कहा है कि नेहरू के समय में थे, उस समय की बात है, कि नेहरू इज ट्राइंग टू इन्फोर्स न्यू नेशनलिज्म, दैट इज टेरिटोरियल नेशनलिज्म।
मतलब हर टेरिटोरी का अपना नेशनलिटी होगी। मतलब नेशनलिटी जो भारतवर्ष हिमालय से लेकर और समुद्र के किनारे तक व्यापक फैला हुआ है और कई हजारों साल से, दसियों हजार साल से ये भौगोलिक संरचना भारतवर्ष की रही है, उसको नया राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए नेहरू जी, और नेहरू जी की अपनी सोच नहीं थी, वो नेहरू जी सब लोग जानते हैं कि मार्क्स से, लेनिन से और लेफ्टिस्टों से प्रभावित थे। लेकिन जब रशियन क्रांति के बाद मार्क्सिज्म खत्म होने लगा और मार्क्सवादी विचारधारा कमजोर पड़ने लगी, तो एक इटली में विचारक हुए एंटोनियो ग्राफी, उन्होंने, वो भी लेफ्टिस्ट मतलब मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे, उन्होंने एक विचारधारा दी जिसको कहते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म। नेहरू जी इस विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, कल्चरल मार्क्सिज्म से। और कल्चरल मार्क्सिज्म क्या है, कुछ शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। एंटोनियो ग्राफिक्स का कहना है कि हर राष्ट्र का, हर नेशन का अपना एक कल्चरल हेजीमनी होती है, मतलब राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, एक नैरेटिव होता है, एक परंपराएं होती हैं। उस वजह से राष्ट्र जो है उन्हीं मूल्यों के आधार पर चलता है और जीवित रहता है। उसका कहना है कि इन मूल्यों को अगर खत्म कर दिया जाए तो उस राष्ट्र को समाप्त किया जा सकता है। इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, मतलब किसी की अपनी विचारधारा न रह जाए, कोई पूर्वजों से जुड़ा न रह जाए। राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए ये सारी शक्तियां, जिनको पंचमक्कार कहते हैं, भारत के खास करके, ये पारंपरिक राष्ट्र है, बहुत प्राचीन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र है, एकमात्र राष्ट्र पूरे विश्व में बचा हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि जो आदिकाल से आज तक चला आ रहा है। उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए सारी शक्तियां संगठित रूप से काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं जब जरूरत पड़ती है। आपस में देखने में तो लगता है कि जैसे लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी अलग हैं, लेफ्टिस्ट और कैपिटलिस्ट अलग हैं, लेकिन ये जब किसी भारत जैसे राष्ट्र को समाप्त करना होता है तो ये सब एक हो जाते हैं। और हमें लगता है यार ये कैपिटलिस्ट और लेफ्टिस्ट एक कैसे होकर लड़ रहे हैं, या इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट, किसी भी इस्लामिक देश में जहाँ पे लेफ्टिस्टों का घुसना मना है, लेफ्टिस्ट मूवमेंट नहीं चल सकता, एक लेफ्टिस्ट ढूंढे नहीं मिलेगा आपको, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, ऐसा विरोध है। और लेफ्टिस्ट देशों में इस्लामिस्ट के साथ यही दुर्व्यवहार होता है, उनको भी बिल्कुल दाढ़ी नहीं रखना, मस्जिद नहीं बनाना, ये प्रतिबंध है। लेकिन अपने जब देश में देखते हैं तो यहाँ पे सब मिलके लड़ते हैं हमसे, हमारी राष्ट्रीय सोच से, हमारी राष्ट्रीय भावना से। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखते चलना पड़ेगा कि कल्चरल मार्क्सिज्म, जो कल्चरल मार्क्सिज्म है जिससे नेहरू जी बहुत प्रभावित थे, वो कहता क्या है? वो कहता है कि जो राष्ट्र को अगर समाप्त करना है, कमजोर करना है, उसके प्राचीन नैरेटिव्स को अगर समाप्त करना है, उसकी सोच को बदलना है या उस पर सत्ता स्थापित करनी है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस समाज में बाइनरीज कहाँ कहाँ हैं, उसको बांटा कहाँ कहाँ जा सकता है। तो बांटने के लिए जहां जहां भी बांटने की स्थिति आती है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, रिजेक्ट द कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी जो कल्चर्स हैं उसको अमान्य करो। पूजा पाठ क्यों करना, मंदिर क्यों जाना, ये प्रश्न खड़े करो। सोचते सोचते एक बार दिमाग में आएगा ही कि यार हाँ सही बात है, मंदिर क्या मतलब जाने का, पूजा पाठ ये तो कर्मकांड है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसे ऐसे दिमाग में भरो, इनके नैरेटिव्स क्रिएट करो कि यहाँ तो कभी महिलाओं को फ्रीडम मिल ही नहीं सकता, यहाँ पे तो कभी जातियों में एकता हो ही नहीं सकती। इस तरह की वैमनस्यता भर रही है इनके दिमाग में, आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। रिजेक्ट द ट्रेडिशन, इनके ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में इस तरह की वीडियो आने लगेंगी कि बहनें राखी क्यों बांधती हैं, रक्षा के लिए बांधती हैं, पारंपरिक रूप से चली आ रही है, हमारे यहाँ परंपरा है। तो ये कहेंगे कि बहनें राखी क्यों बांधती हैं, कमजोर होती हैं क्या? आज तो महिलाएं, लड़कियां सब रॉकेट और जेट विमान, फाइटर्स विमान उड़ा रही हैं, उनको क्या जरूरत है, क्यों राखी बंधवाती हैं? रक्षा के लिए। क्यों रक्षा, काहे की रक्षा भाई? भाइयों से ज्यादा सबल वो हैं, तो राखी क्यों बंधवाएं? और लड़कियां उसमें मगन हो जाती हैं कि अच्छा हम तो बिल्कुल मॉडर्न लोग हैं, हम राखी क्यों बंधवाएं, ये तो ट्रेडिशनल चीजें हैं, इसको रिजेक्ट करो, इसमें कुछ नहीं होता।
एक आग लगा देते हैं कि जलना शुरू करो, धीरे धीरे उसको फैलाते हैं। इसके बाद जब वर्ग संघर्ष खड़ा हो जाए और आपस में जब हम सत्ता पहुंच जाएंगे तो उनके माइंड सेट को खत्म करना है। इफ यू वांट टू कंट्रोल फ्यूचर, यू हैव टू कंट्रोल पास्ट। और पास्ट कैसे कंट्रोल करेंगे? पास्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पास्ट रहता कहाँ है। पास्ट दो चीजों में रहता है। एक तो पास्ट रहता है रिकॉर्ड्स में, जिसके प्रूफ मिलते हैं, लिखित हों, अलिखित हों, शिलालेख हों, वहाँ के उस समय के, जैसे द्वारिकाधीश पाई गई समुद्र में। और दूसरा माइंड में भी रहता है। अब रिकॉर्ड्स को तो वो खत्म कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को तोड़ मटोड़ सकते हैं, जैसा किया गया हमारे देश में। ये माइंड में जो रहता है हमारे पास्ट या इतिहास, उसको कैसे खत्म करें? हमारे माइंड में राम कृष्ण एक परंपरा है। इफ यू वांट टू कंट्रोल द फ्यूचर, you have to control the past and then you have to control the media, and with the help of media in the mind of people of the nation, वो जनता के दिमाग में ये चीजें भरनी है। ये सब बकवास चीजें हैं, रूढ़वादी चीजें हैं, इन सब चीजों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अपने जो परंपराओं पे हम गर्व करते हैं, जिस ऐतिहासिकता पे हम गर्व करते हैं, उसको मिटा देना। जो अंग्रेजों ने मैकाले, इसीलिए पंचमक्कारों में मैकाले पुत्र भी आते हैं। तो नेहरू जी इन्हीं सोच विचारधारा के थे। कांग्रेसी आज भी उसी को फॉलो करते हैं। इस तरह से जब आप उनके माइंड सेट को चेंज कर देंगे तो मीडिया के माध्यम से अपने नए नए मानक तैयार करना, नैरेटिव बनाना और उसको मीडिया के माध्यम से समाज में ले जाना। और एक और चीज है इसमें कि आपको एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नई पौध जो आएगी, बच्चों की नई बच्चे जो आएंगे, उनके माइंड सेट को इस तरह से बनाना है कि वो बिल्कुल इस प्राचीन परंपराओं पे, अपने पूर्वजों पे कभी गर्व कर ही न सकें। लेकिन वही लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उनको स्मरण नहीं करता, उनके किए गए कार्यों का स्मरण नहीं करता, उस समाज से कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता कि आने वाली पीढ़ियां उसे स्मरण कर सकें। ये अपने देश के लिए कहते हैं, वहां पे प्रचारित करते हैं। भारतवर्ष में इसके उल्टा किया गया कि इनको बिल्कुल बता दो कि तुम सपेरों का देश है और बिल्कुल जाहिल लोग हो तुम लोग, तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है। ये 1000-2000 साल के लोग, 2000 साल पहले नंगे घूमने वाले, गुफाओं में रहने वाले लोग, ये हमें बता रहे थे। और हमारी प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी, जिस पर हमें गर्व था, उस गर्व को खत्म करने के लिए इस तरह से नैरेटिव तैयार किए गए हमारे देश में। और वही जब शिव शक्ति स्थल नाम दिया जाता है तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है। इस सब चीज़ों पे हमारा ध्यान जाए, इन सब चीज़ों को हम समझें और किस तरह से इनमें बौखलाहट होती है, इस पे हमें मज़ा तो आता ही है, लेकिन क्यों होती है ये समझना जरूरी है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार बंधुओं, शुभ रात्रि।